हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। और आज हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1। वैसे तो इन क्वेश्चनों को मैंने थ्योरी के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन इस एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, इस इन जनरल जो अभी तक मैंने सर्च किया है, देखा है। अगर हम प्री बोर्ड की बात करें, हाफ ईयरलीज की बात करें, बोर्ड की बात करें, तो बेसिकली इन जनरल जो है 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ऊपर बनते हैं। पहला टाइप तो आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है, दो और डिफरेंट टाइप के भी हैं, उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मैंने थ्योरी के वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारी चीजों को। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देख लें। पहला काम, क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड किया करें। द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x are the given in the figure this below for some polynomials। ये ग्राफ किसके हैं? पॉलिनोमियल के हैं। क्या फाइंड करना? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करना है? करेक्टली रीड कर ले। अभी मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें नेगेटिव नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया था, तो आपने सही से रीड नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑफ जीरोस ऑफ p of x इन ईच केसेस, सभी केसेस में आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दिया है, उसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन में इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो लाइन जिसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, चाहे वो कर्व हो चाहे वो लाइन हो, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगी उसके कितने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस क्या थे? एग्जैक्ट 1। पॉलिनोमियल का जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ड्रॉ किया था तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या थे? एटमोस्ट 2। ठीक है, तो इस तरह से एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, इसके जीरो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई जीरोस नहीं होंगे। ये वाला का कर्व जैसे ये इस तरह से आ रहा है, एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है? घूमता हुआ जा रहा है, ये यहां पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक पॉइंट पे कट करता है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हुए? 1। ये लाइन इस तरह से ऐसे आ रही है, एक पॉइंट यहां कट कर रही है, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां भी कट कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे जो कट करती है वो जीरोस नहीं होता। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 3। कम टू दिस, ये है हमारा पैराबोला, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 2। यहां पर 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। यहां पे 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? 3 हो गए। ठीक है, क्यों जीरोस एक्स एक्सिस पे कट करने पे क्यों होता है, ये सारी चीजें डिटेल मैंने थ्योरी में आप लोगों को बता दिया है, और उस वीडियो को जरूर देख लें। अभी फिलहाल आपको यह समझना है कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन है, इन जनरल पूछ भी लिया जाता है आपके हाफ ईयरलीज में भी, प्री बोर्ड में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, कि नंबर ऑफ जीरोस पूछ लिया गया। दूसरा टाइप आपसे यह पूछा जाता है कि फाइंड द नेगेटिव नंबर ऑफ जीरोस या पॉजिटिव नंबर ऑफ जीरोस। आपको करेक्टली रीड करना चाहिए। जैसे इसमें दोनों जीरोस जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। कैसे पता चला? क्योंकि ऑरिजिन से एक्स इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हमारा क्या है? -1, 0 है, और ये पॉइंट -2, 0 है, तो यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा? जीरोस हो जाएगा। तो -1 जीरोस हो तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। यहां पर एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव, तो दो नेगेटिव जीरोस हो गए, नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं, और दो पॉजिटिव जीरोस हो गए। यहां पर एक दो नेगेटिव हो गए और एक पॉजिटिव हो गए, यहां पे एक नेगेटिव दो पॉजिटिव हो गए। और एक टाइप का और आता है, ऐसे मान लीजिए कि आपको ग्राफ दे दिया गया और इस पे क्या किया गया? बहुत सेवरल पॉइंट्स दे दिए गए, जैसे मान लीजिए 1 2 3, तो ये जहां कट कर रहा है इस पॉइंट, ये क्या है? मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ए दे दिया गया जिसके कोऑर्डिनेट 3,0 है। अब पूछा गया कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस तो एक होंगे, लेकिन जीरो क्या होगा इसका? तो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है 3,0, जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे जीरो पूछा जाए तो एक जीरो क्या होगा? -2 हो जाएगा, दूसरा जीरो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो तीसरा टाइप आपको क्या मिल गया कि आपसे जीरो भी फाइंड करवाने के लिए दे सकता है, नंबर ऑफ जीरोस, पॉजिटिव नेगेटिव जीरोस भी पूछ सकता है। और एक टाइप का और भी क्रिएट किया जा सकता है कि आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हो और आपसे यह पूछ लिया जाए कि ये इस पॉलिनोमियल, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा?
बेसिकली हम लोगों ने तीन तरह के पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने किए हैं। पहला हमारा क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल जिसके एग्जैक्टली 1 0 होते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, आपने शायद देखा होगा वीडियो को, तो एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है। और एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक जिसमें पैराबोलिक शेप होता है, इसका क्या हो जाएगा, ये पैराबोलिक शेप है, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें होगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और तीसरा हमारा जो था वो क्यूबिक पॉलिनोमियल था। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिफरेंट डिफरेंट उसमें आपको ड्रॉ किए गए हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, y = x क्यूब है, तब ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें +1 -1 कुछ वैल्यू होगी तो इसी तरह से ग्राफ थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाएगा। तो ग्राफ को भी एक बार देख ले। आप इतनी अच्छी तरह से तैयारी करें कि जिस एक्सरसाइज को आप कवर करते हैं कोशिश करें कि आप उसको 100% कवर कर लें। उससे कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आपका चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो, उसमें आप पूरा 100% आप दें। और हम तो बोर्ड के पीवाईक्यूज लास्ट में लेकर के आते ही हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हमारा छूट गया होगा तो उसको भी हम कवर कर लेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, देन बोर्ड के पीवाईक्यूज और डिफरेंट डिफरेंट करेंगे। पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इससे एडिशनल क्वेश्चन वो सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।